भारत चीन गतिरोध LAC के साथ अमेरिकी ड्रोन चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में संतुलन कैसे बना सकते हैं? चीन के साथ LAC के बीच तनाव। रिपोर्टों का कहना है कि भारत ने 600 मिलियन की लागत से अमेरिका से 6 MQ-9 ड्रोन के लिए अनुरोध किया है। भारत आधुनिक युद्ध में हमले की रणनीति के रूप में ड्रोन का उपयोग करने में देर से स्टार्टर रहा है। वास्तव में रुस्तम श्रृंखला कोई नई घटना नहीं है। यह 80 के दशक में DRDO द्वारा दिवंगत रुस्तम दमानिया द्वारा 3 सेवाओं सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए परिचालन आवश्यकता के भाग के रूप में शुरू किया गया था। भारत के रुस्तम एक ड्रोन का पहली बार 2009 में परीक्षण किया गया था। हालांकि यह अपने पहले प्रयास में विफल रहा, जिससे यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद की लगातार उड़ानों में रुस्तम एक अबाधित रूप से उड़ान भरी और अब सेना के शस्त्रागार का हिस्सा है। लेकिन 2020 में चीनी सैनिकों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दुबके हुए। भारत के रक्षा प्रतिष्ठान ने न केवल अपनी ड्रोन तकनीक को अपग्रेड करने की आवश्यकता महसूस की है, बल्कि MQ-9 रीपर ड्रोन के रूप में अमेरिकी प्रौद्योगिकी के लिए अपनी आक्रमण क्षमता को अपग्रेड करना जरूरी समझा। कुछ साल पहले भारत ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में रुस्तम 2 ड्रोन का परीक्षण किया था, निर्मित निगरानी के लिए था। रुस्तम 2 श्रृंखला भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। परीक्षण उड़ान यह देखते हुए महत्वपूर्ण था कि यह उच्च शक्ति इंजन के साथ उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेशन में पहली उड़ान थी, जिसका आमतौर पर मतलब है कि इसमें एक निगरानी क्षमता है। कुछ पर्यवेक्षक 24 घंटे तक महसूस करते हैं। भारत को 5000 UAV तक की आवश्यकता होगी। हालांकि अभी भी भारत ने ड्रोन के बड़े खेल में प्रवेश नहीं किया है, जो इजरायल और अमेरिका का वर्चस्व है। दूसरी ओर चीन में एक बड़ी लगातार एकीकृत UAV परियोजना है। रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत को अगले 10 वर्षों में 5000 UAV तक की आवश्यकता होगी, एक असाधारण संख्या, जो इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान में भारत की रक्षा बलों के पास संख्या कहीं नहीं है। चीन के इंद्रधनुष सैन्य ड्रोन। दूसरी ओर चीन न केवल अपने ड्रोन कार्यक्रम को तेज कर रहा है, बल्कि उसने उन्हें निर्यात करना भी शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, इराक और 10 अन्य राष्ट्रों सहित कई देशों द्वारा चीन के बहुत अधिक रेनबो सैन्य ड्रोन देखे गए। कुछ साल पहले इराकी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें एक चीनी निर्मित ड्रोन CH-4B दिखाया गया था। एक इस्लामिक स्टेट के लक्ष्य पर मिसाइल हमला किया गया था। अमेरिकी कानून भारत की ओर झुकता है। इससे पहले वर्ष में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी निर्माताओं के दबाव में ड्रोन निर्यात नीति के अपने सुधार के साथ आगे बढ़ा दिया है। MTCR क्रूज मिसाइलों के रूप में बड़े ड्रोनों को वर्गीकृत करता है और इसलिए उच्च निर्यात प्रतिबंध के अधीन है। अनुमोदन दुर्लभ बना रहा है। पुनर्व्याख्या के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि यह 800 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ान भरने वाले ड्रोन का इलाज करेगा, जिसमें जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक और नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्प द्वारा बनाए गए ग्लोबल हॉक्स शामिल है। जैसे कि MTCR के बाहर गिरने वाली निचली श्रेणी में आते हैं अधिकार क्षेत्र, अब MTCR के उच्च बार के अधीन नहीं है। यह कदम भारत सहित कई देशों की मांगों को देखते हुए बनाया गया था, जिसमें अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक सुसंगत रक्षा नीति है। अमेरिकी रक्षा रणनीति। ट्रंप प्रशासन की हथियार नीति अपनी रक्षा रणनीति को व्यापक रूप देने पर आधारित है और भारत जैसे देशों को अनुमति देती है जो चीन के साथ सभी मोर्चों पर सीधे अपनी मांग के अनुरूप संसाधनों के साथ उन्हें निपटने की अनुमति देते हैं। भारत ने अमेरिकी ड्रोन खरीदने की मांग की।
अमेरिकी सरकार ने हथियारों के निर्यात नियमों की अपनी व्यापक सीमा को समाप्त कर दिया है और इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि और ओपन स्काईज संधि सहित अंतरराष्ट्रीय हथियार संधियों से अमेरिका को हटा दिया है। भारत के पास चिंता करने की वजह है क्योंकि चीन ने CH-5 रेनबो का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जो कहता है कि यह अमेरिका में बने रीपर ड्रोन से बेहतर है। CH-5 भी आधी कीमत पर उपलब्ध है। भारत के लिए एक खतरनाक मिसाल ने अपना भू राजनीतिक परिदृश्य दिया। दूसरी ओर अमेरिका दक्षिण चीन सागर के साथ विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ टकराव के रास्ते पर रहा है, जहां सबसे अधिक खुला क्षेत्र है, जहां दो महाशक्तियां ऊपरी हाथ दिखाने के लिए जूझ रही हैं। हालांकि कोई शॉट नहीं लगाया गया है और वहां है अन्य राष्ट्रों ने ड्रैगन की महत्वाकांक्षाओं से अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करने के साथ साथ अमेरिका ने फिर भी आकाश में अपनी सबसे घातक तीसरी आंख MQ-9 रीपर ड्रोन को नियुक्त किया है। परिष्कृत शिकारी हत्यारा MQ-9 रीपर अपनी घातक नरकंकाल मिसाइलों GBU-12 Pave-2 और GBU-38 JDAMs के साथ मार के लिए बनाया गया एक आधुनिक हथियार है। अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर MQ-9 मिसाइल हमले का इस्तेमाल किया था, जिसने ईरान के बल के कमांडर कासिम सोलेमानी और इराकी बलों के कमांडर अबू महदी अल मुहांदिस को मार दिया था। भारत ने 6 MQ-9 ड्रोन के लिए भी अनुरोध किया है। खबरों के मुताबिक भारत ने अपनी सेनाओं के लिए 30 ड्रोन के लिए एक ऑर्डर रखा है, जिसकी कीमत $3 बिलियन से बढ़कर राष्ट्रीय खजाने पर पड़ेगा। रिपोर्टों का कहना है कि भारत ने $600 मिलियन की लागत से अमेरिका से 6 MQ-9 ड्रोन के लिए भी अनुरोध किया है। वर्ष में पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने अपनी सेनाओं के लिए आवश्यकता के रूप में 22 MQ-9 रीपर प्रीडेटर बी ड्रोन सूचीबद्ध किए थे। अब LAC के साथ अस्थिर स्थिति के साथ भारतीय रक्षा प्राधिकरण ड्रोन को गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन मिलिट्री अफेयर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए।